चलिए आज हम बात करते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के एक बहुत महत्वपूर्ण विषय के ऊपर। और विषय का करंट कॉन्टेक्स्ट क्या है? विषय का करंट कॉन्टेक्स्ट ये है कि जो यूक्रेन युद्ध है, लगभग 1000 दिन हो चुके हैं और जो यूक्रेन की वॉर है, इसके कारण एक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स या वर्ल्ड ऑर्डर में बहुत बड़ा चेंज आ रहा है। अब यूक्रेन की वॉर को कैसे समाप्त किया जाए, इसको लेकर के समय समय पर अलग अलग फॉर्मूले आते गए। कि समस्याओं का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से ही होना चाहिए। जब से यूक्रेन युद्ध आरंभ हुआ तो पहला फॉर्मूला जो था वो मिन्स्क वन एग्रीमेंट था। फिर दूसरा फॉर्मूला मिन्स्क टू एग्रीमेंट है और एक प्रोसेस है जिसको हम कहते हैं नॉर्मेंडी प्रोसेस। अब वर्तमान में क्या न्यूज़ चल रही है? वर्तमान में न्यूज़ ये चल रही है कि जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं ज़ेलेंस्की, इन्होंने प्रस्तुत किया है विक्ट्री प्लान। As he unveiled what he called a victory plan to the Ukrainian parliament. Now, the plan maintains Ukraine's military incursion into Russia's Kursk region. तो क्या है ज़ेलेंस्की के द्वारा विक्ट्री प्लान और उसका इम्प्लीकेशन क्या है? और ये प्लान है क्या? यूक्रेन को ऐसा कौन सा फॉर्मूला मिल गया है जिससे कि जो यूक्रेन का युद्ध है ये इस तरीके से समाप्त हो जाए जिससे कि यूक्रेन को जो टेरिटोरियल लॉस है वो ना हो, और क्या ये संभव है? तो ज़ेलेंस्की का ये जो विक्ट्री प्लान है, इन्होंने सबसे पहले अमेरिका की जो अपनी यात्रा है वहां पे जो बाइडेन को डिस्क्लोज किया। फिर इन्होंने जो यूक्रेन का पार्लियामेंट है उसको डिस्क्लोज किया। फिर रिसेंटली इन्होंने ब्रुसेल्स में, जहां पर यूरोपियन यूनियन तथा नाटो, इन दोनों के जो मेंबर्स हैं, इन दोनों के जो हेडक्वार्टर्स हैं, वहां पे इसको रिवील किया। तो ये जो विक्ट्री प्लान है उसकी सारी बातें पब्लिक में नहीं है, लेकिन जो विक्ट्री प्लान की अहम बातें हैं वो क्या है? विक्ट्री प्लान में जो ज़ेलेंस्की हैं वो 2 मुद्दों पर या 2 मेजर डिमांड रखते हैं। पहली डिमांड उनकी ये है कि यूक्रेन को नेटो में शामिल किया जाए, और यदि यूक्रेन को नेटो में शामिल नहीं किया जाता तो फिर यूक्रेन को अपने न्यूक्लियर वेपन्स को बनाने का अधिकार होना चाहिए। तो अब इनकी ये जो दोनों ही मांगे हैं जो उन्होंने अपने वेस्टर्न एलाइज के सामने रखी हैं, ये दोनों ही मांगे शायद पूरी नहीं की जा सकती हैं, और ये जो विक्ट्री प्लान है इसका क्या इम्पैक्ट होगा ये क्वेश्चनेबल है। तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि जो ज़ेलेंस्की हैं वो कह रहे हैं कि यूक्रेन को न्यूक्लियर वेपन बनाने का जो अधिकार आज होना चाहिए, और सेकंड ऑप्शन जैसे मैंने बताया कि यूक्रेन को नाटो की सदस्यता मिले। तो ये जो कहानी है ये कब से आरंभ हुई? ये कहानी 2008 से आरंभ हुई। आपको तो पता ही है कि अमेरिका की पॉलिसी क्या है। अमेरिका की पॉलिसी है नेटो का ईस्ट वर्ल्ड एक्सपेंशन। तो ये जो ईस्ट वर्ल्ड एक्सपेंशन है, यानी जो फॉर्मरली वॉर्सा पैक्ट के सदस्य थे या जो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज के सदस्य हैं, उनको नेटो में शामिल करना। और ईस्ट वर्ल्ड एक्सपेंशन एक तरीके से यूएस की पॉलिसी है रशिया को कंटेन करना। और चूंकि रशिया इस बात को जानता है तो रशिया काफी अगेंस्ट है नेटो के ईस्ट वर्ल्ड एक्सपेंशन का। अब नेटो नेटो तरीके से तो शीत युद्ध के समापन के साथ ही समाप्त किया जाना चाहिए,
पर यूएसए ने नेटो को स्ट्रेटेजिकली रीओरिएंट कर दिया, नए नए कॉन्सेप्ट्स ले आए कि भाई 21st सेंचुरी में हमें कोऑपरेटिव सिक्योरिटी चाहिए, हमें नेटो इस कारण से चाहिए या उस कारण से चाहिए। हालांकि जो मेन बात थी कि यूएसए के द्वारा जो रशिया की तरफ पॉलिसी है उसको कंटेन करने की, वो नेटो के एक्सपेंशन का रीजन है। अब रशिया जब तक एक वीक स्टेट था, इट वाज टेकिंग टाइम टू रिकवर, रशिया बहुत कुछ नहीं कह पा रहा था। यदि दो देशों की बात की जाए और उन्हें नेटो में शामिल किए जाने की बात की जाए, तो वो रशिया जो है टॉलरेट नहीं करेगा। ये दो देश हैं, जॉर्जिया और यूक्रेन। जॉर्जिया और यूक्रेन को रशिया नियर अब्रॉड मानता है, यानी कि आप नेटो फोर्सेस रशिया के बिल्कुल गेटवे पर ला करके खड़ा कर दें, और इससे न केवल रशिया के रणनीतिक इंटरेस्ट वरन रशिया के जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं वो भी प्रभावित हो। और 2008 में नेटो का एक सम्मेलन हुआ था बुखारेस्ट में। As the NATO summit wrapped up in Romania, leaders welcomed Russian President Vladimir Putin to speak. He's been clear about his opposition to NATO membership for Ukraine and Georgia. The former Soviet republics had hoped for a green light. और इस सम्मेलन में ये डिसाइड किया गया था कि जो यूक्रेन है और जॉर्जिया है, इसको नेटो का सदस्य बनाया जाएगा। तो यूक्रेन की जो ये अभिलाषा है कि वो नेटो का सदस्य बने, इसका इतिहास 2008 से चला आ रहा है। तो जॉर्जिया के साथ क्या हुआ? जब जॉर्जिया ने इसके आगे कदम उठाने की कोशिश की, तो रशिया ने जॉर्जिया में मिलिट्री इंटरवेंशन किया और जॉर्जिया के दो क्षेत्र, साउथ ओसेशिया और अब्खाजिया, इसको वहां से ऑटोनॉमस कर दिया। यानी एक सीख थी यूक्रेन के लिए कि यूक्रेन है वो इस तरीके के पॉलिसी मेजर्स ना रखे। परंतु चूंकि वेस्ट की पॉलिसी ऐसी रही है जिसको हम कह सकते हैं कि बेगर डाई एनिमी पॉलिसी, और रशिया को कंटेन किया जाए, इसलिए वेस्ट ने यूक्रेन को देखते हुए लगातार, आप कह सकते हो, डिफरेंट टाइप की टैक्टिक्स यूज करते रहे, जिसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट है यूरो मैदान मूवमेंट, जिसमें काफी प्रोटेस्ट किया गया और उसके बाद से जो प्रो रशियन वहां का जो लीडर है यानुकोविच, उनको बदल करके वहां पर प्रो वेस्टर्न लीडर्स आते गए और वर्तमान में जो यूक्रेन के लीडर हैं वो भी प्रो वेस्ट लीडर हैं। तो समस्या इस डिमांड से उठ खड़ी होती है कि यूक्रेन जो है वो अपनी सॉवरेनिटी का एब्सोल्यूट सेंस में बात करे, और रशिया और यूक्रेन का जो स्ट्रेटेजिक आप लिंकेज है वो वैसा ही समझ सकते हैं जैसा भारत और नेपाल का या भारत और भूटान का। और यदि ये दोनों देश पूरी तरीके से अपनी सिक्योरिटी को इंडिया से इंडिपेंडेंट रखें और मान लीजिए ये दोनों ही देश चीन के संरक्षण में चले जाएं, तो क्या भारत इसको एक्सेप्ट करेगा? इसको नहीं एक्सेप्ट करेगा। क्यों? क्योंकि ये एक्सेप्ट किया ही नहीं जा सकता है। यूक्रेन, जॉर्जिया, नेपाल, भूटान भू राजनीतिक दृष्टि से यदि हम बात करें तो वो एक बफर स्टेट्स हैं, और इनके बारे में आप जो पूर्ण संप्रभुता एब्सोल्यूट सेंस में जो आप बात करते हैं वो उचित नहीं है। तो यूक्रेन आज क्या चाहता है? यूएस क्या चाहता था? यूएस ये चाहता था कि यूक्रेन को नाटो का सदस्य बना दिया जाए, पर रशिया ने जितना स्ट्रॉन्ग रिएक्शन किया वो शायद यूएसए ने उसको सोचा भी नहीं होगा, और एक तरीके का मिस कैलकुलेशन हुआ है यूक्रेन को लेके। तो इसी बात को लेकर जेलेंस्की का ये कहना है कि भाई हमें 2008 में प्रॉमिस किया गया था, और आज अगर यूक्रेन नेटो का सदस्य होता तो शायद रशिया उसके ऊपर आक्रमण नहीं करता। क्यों? क्योंकि नेटो है एक कलेक्टिव डिफेंस पैक्ट, और नेटो का आर्टिकल 5 जो है वो कंट्रीज को एक दूसरे की सिक्योरिटी के लिए कमिट करता है, और अटैक अगेंस्ट यूक्रेन विल बी ट्रीटेड एज अटैक अगेंस्ट ऑल। पर आज जो वेस्टर्न कंट्रीज का रुख है वो ये है कि वो यूक्रेन को ये क्लियर सिग्नल नहीं दे रहे हैं कि वो यूक्रेन को नेटो में शामिल करेंगे या नहीं करेंगे। हालांकि उन्होंने आश्वासन दिया है, बट कब और कैसे
इसको लेकर के कोई क्लैरिटी नहीं है। और क्यों नहीं है? क्योंकि यदि यूक्रेन को नेटो में शामिल किया जाता है, यानी कि एक डायरेक्ट रशिया और वेस्ट के बीच में वॉर स्टार्ट हो जाएगी, जो शायद कोई नहीं चाहेगा, क्योंकि फिर ये वॉर होगी और ये न्यूक्लियर वॉर होगी और ये कंप्लीट एनहाइलिएशन और कैटास्ट्रॉफी होगी। यही कारण है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, वर्तमान परिस्थिति में ऐसा कोई भी आश्वासन पूरी तरीके से यूक्रेन को नहीं देंगे। और जब ऐसा आश्वासन नहीं मिलता है तो लाजमी है कि जो ज़ेलेंस्की हैं वो यूक्रेन की सुरक्षा का कोई भी प्रबंध नहीं कर सकते हैं, क्योंकि रशिया और यूक्रेन मतलब एक बहुत बड़ा देश है और एक बहुत छोटा देश है और वो उसको मैनेज नहीं कर सकता। तो वर्तमान में जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो क्या कर रही हैं? वो यूक्रेन को सपोर्ट कर रही है। बट यूक्रेन केवल सपोर्ट के दम पे नहीं, ज़ेलेंस्की क्या चाहते हैं कि नेटो का वो सदस्य बन जाए। पर क्या आज वेस्टर्न कंट्रीज की ऐसी स्थिति है? आज वेस्टर्न कंट्रीज की ऐसी स्थिति नहीं है। साथ ही आप देख रहे हैं कि यूएस में इलेक्शंस होने वाले हैं और ये अब संभव नहीं। तो दूसरी जो डिमांड है ज़ेलेंस्की ने रखी है कि भाई हम अपना न्यूक्लियर वेपन अब बनाएंगे, यानी कि ज़ेलेंस्की वेस्ट को कर रहे हैं न्यूक्लियर ब्लैकमेल। अब यूक्रेन और न्यूक्लियर की स्टोरी क्या है? इसके लिए आपको जाना पड़ेगा बुडापेस्ट मेमोरेंडम में। बुडापेस्ट मेमोरेंडम 1994 का मेमोरेंडम है और यूक्रेन सोवियत संघ का सदस्य था। यूक्रेन कह सकते हैं रशिया के बाद यूक्रेन ही वो कंट्री था जिसपे सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड सोवियत्स के लगे हुए थे। तो जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो उसके बाद ये आवश्यक था कि ये जो कंट्रीज हैं इनसे न्यूक्लियर वेपन लिया जाए और ये कंट्रीज एनपीटी में शामिल हो। तो जो बुडापेस्ट मेमोरेंडम है उसमें कजाकिस्तान, बेलारूस और यूक्रेन, ये सभी देशों के साथ ये एग्रीमेंट किया गया कि आप अपने न्यूक्लियर वेपन्स को सरेंडर कर दें। बदले में ये आश्वासन दिया गया और ये आश्वासन किसने किसने दिया? ये आश्वासन दिया यूएस ने, ये आश्वासन दिया ब्रिटेन ने, ये आश्वासन दिया यूएसए ने। बाद में फ्रांस, चाइना यानी कि जो P5 कंट्रीज हैं उन्होंने ये आश्वासन दिया कि यूक्रेन की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी को वो गारंटी देते हैं। पर आप देख सकते हैं कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ये जो गारंटी है और या उन गारंटीज पर विश्वास करते हैं, ये काफी एम्प्टी एश्योरेंसेस होते हैं, क्योंकि स्टेट्स अपने कोर नेशनल इंटरेस्ट को प्राइमेसी देते हैं, ना कि जो भी वो एश्योरेंसेस देते हैं। तो यही एक बेसिस है कि आज ज़ेलेंस्की वेस्ट पर ये प्रेशर डालना चाह रहे हैं कि यदि उन्हें नेटो में नहीं शामिल किया गया तो ज़ेलेंस्की अपना जो एनपीटी स्टेटस है, नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट, वो उसको खत्म कर दें और उनको खुद न्यूक्लियर वेपन्स बनाने का स्वतंत्रता उन्हें मिले, ताकि वो अपने देश की ताकि वो अपने देश की सुरक्षा कर सके। तो ये जो ज़ेलेंस्की का विक्ट्री प्लान है और ज़ेलेंस्की का जो भी अप्रोच है, इसको लेकर के आपकी राय क्या है? क्या ज़ेलेंस्की को विश्वास करना चाहिए था वेस्ट पर? क्या आपको नहीं लगता कि ज़ेलेंस्की को रशिया के साथ डायरेक्ट वॉर जैसी स्थिति में नहीं पहुंचना चाहिए? या फिर इस पूरे प्रकरण और उनके विक्ट्री प्लान को लेकर के आप क्या समझते हैं? या फिर आपके अनुसार यूक्रेन की समस्या का अंत क्या है? ये हमें बताएं। साथ ही दर्शकों, भू राजनीति या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से संबंधित किसी मुद्दे पर आप चाहते हैं कि मैं प्रकाश डालूं, तो आप अपने मनपसंद के विषय हमें लिखकर भेजें। धन्यवाद।